नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार को क्यों चाणक्य कहा जाता है और नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह पर हमेशा भारी पड़ते रहे। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा प्लान तकरीबन क्लियर है महागठबंधन का, लालू यादव नीतीश कुमार का। और हम कुछ सीटों के बारे में बताएंगे, एक एक सीट पर चर्चा करेंगे। कहां से कौन सा प्रयोग, किस रणनीति के तहत महागठबंधन 2024 के चुनाव में मैदान में उतरने वाली है। ममता बनर्जी कनेक्शन भी है इस प्लान का, और लालू का 2004 वाला भी कनेक्शन है इस प्लान का। अब लालू यादव का 2004 वाला प्लान क्या है और ममता बनर्जी का कनेक्शन क्या है, ममता बनर्जी का प्लान क्या है, क्या था जिसको लेकर महागठबंधन चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसका अनुकरण करेगा। तो पूरा वीडियो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मात देने का लक्ष्य है महागठबंधन का, और हर हाल में मात देने का लक्ष्य है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अररिया और किशनगंज बिहार की ये मात्र 2 लोकसभा सीट होगी। ठीक से सुन लीजिए, अररिया और किशनगंज बिहार की ये 2 मात्र लोकसभा सीट होगी जिस पर महागठबंधन किसी मुस्लिम उम्मीदवार को अपना मैदान में उतारेगा, किसी मुस्लिम चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाएगा, किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाएगा। सिर्फ किशनगंज लोकसभा सीट और अररिया लोकसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। सवर्ण उम्मीदवारों पर इस बार महागठबंधन पूरा खेल खेलने जा रहा है। सवर्ण उम्मीदवारों के सहारे, सवर्ण उम्मीदवारों पर दांव लगाने जा रहा है। अब जाहिर तौर पर हमने अगर यह कहा महागठबंधन अररिया और किशनगंज में इन 2 सीटों पर ही सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहा है, जो खबर है, जो जानकारी हमारे पास है, फिर सवाल यह है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है ध्रुवीकरण की, बीजेपी जिसमें माहिर मानी जाती है कथित रूप से, उसको रोका जाए, बीजेपी की रणनीति को फेल किया जाए। और लालू यादव एक बार ऐसा करके दिखा चुके हैं। तो ये मामला है। पिछले लोकसभा चुनाव में दरभंगा से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वंदे मातरम को लेकर कुछ बयान दे दिए थे, और इसका नतीजा ये हुआ था कि वे खुद तो हार गए, साथ में पूरे मिथिला और सीमांचल में गेम करवा के बैठ गए, खेल करवा दिया उन्होंने। इसके अलावा महागठबंधन के पास ममता बनर्जी वाला दांव भी है, जो ममता बनर्जी ने पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला था। अब बात यहां आती है कि आखिरकार ममता बनर्जी वाला खेल क्या था, और वही खेल ममता बनर्जी ने जो खेल खेला वही खेल महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में करने जा रहा है। तो ममता बनर्जी ने खेल ये खेला था कि ममता बनर्जी ने 25% मुसलमानों के टिकट काट दिए थे, 25% मुसलमानों के टिकट कम कर दिए थे, और बंगाल के मुसलमानों ने इसको समझा था, जो जानकारी हमारे पास है, और उन्होंने इसको समझा, और टिकट कम होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की दाल नहीं गली, और वहां के मुसलमानों का समर्थन, एक तरफा समर्थन ममता बनर्जी को मिला। अब हमने बात की कि महागठबंधन
सवर्ण चेहरों पर दाव लगाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। तो 2004 की एक घटना याद कीजिए, 2004 का एक राजनीतिक घटनाक्रम, या 2004 के बारे में हमने जिक्र किया। लालू यादव ने ये खेल पहले खेला है, लालू यादव ये खेल कर चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं। 2004 में लालू यादव ने चंपारण इलाके की 3 सीटों पर अलग अलग जातियों के सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट लेकर उस इलाके में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। उस वक्त लालू यादव ने पश्चिम चंपारण से रघुनाथ झा, जो ब्राह्मण जाति से हैं, पूर्वी चंपारण से अखिलेश सिंह भूमिहार और शिवहर से सीताराम सिंह राजपूत जाति से, इनको टिकट देकर पूरा इलाका कब्जा कर लिया था। तो लालू यादव ये सफल प्रयोग कर चुके हैं। अब महागठबंधन इसी रणनीति के तहत आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन सवर्ण उम्मीदवारों को आजमाने की तैयारी में है। अब किन सीटों पर महागठबंधन सवर्ण उम्मीदवारों को आजमाएगा, ये बताने से पहले आपको यह भी बता दूं कि हर सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट का ऐलान भाजपा के कैंडिडेट की जाति को देखने के बाद ही किया जाएगा। यानी कि भाजपा जब तक अपने पत्ते नहीं खोलेगी, महागठबंधन अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगा। यह जानकारी भी हमारे पास है। अब सीटों की बात करते हैं। पश्चिम चंपारण, यहां लगभग तय है कि संजय जायसवाल के सामने महागठबंधन का उम्मीदवार कोई कानीकुंज ब्राह्मण होगा। पूर्वी चंपारण, राधा मोहन सिंह को भाजपा ने अगर फिर मौका दिया तो तय मानिए कि महागठबंधन यहां भूमिहार जाति से किसी को मौका देगा। लेकिन यदि राधा मोहन सिंह मार्गदर्शक मंडल में डाले गए तो किसी भूमिहार को भाजपा ने कमल पकड़ा दिया तो फिर यहां महागठबंधन किसी राजपूत को मैदान में उतार देगा। यह खेल भी हो सकता है। शिवहर सीट, यदि भाजपा से रमा देवी चुनाव लड़ी तो तय मानिए कि नीतीश कुमार किसी राजपूत को ही तीर पकड़ाएंगे। लेकिन यदि रमा देवी की जगह मधुबन के विधायक राणा रणधीर सिंह चुनावी मैदान में आएंगे तो फिर नीतीश कुमार तेली समाज के किसी व्यक्ति को तीर छाप थमाकर खेल कर देंगे। वैशाली, यहां भाजपा गठबंधन ने राजपूत को मौका दिया तो तय मानिए कि महागठबंधन से भूमिहार समाज के किसी नेता को मौका मिलेगा, चेहरे को मौका मिलेगा, और या फिर ठीक इसका उल्टा देखने को मिलेगा। महाराजगंज, यहां से 2 राजपूतों की लड़ाई की संभावना है, लेकिन अंतिम समय में महागठबंधन से भूमिहार को मौका दिया जा सकता है। सिवान, यहां से महागठबंधन का राजपूत कैंडिडेट तकरीबन तय है। औरंगाबाद सीट से राजपूत बनाम राजपूत फिर से होगा। औरंगाबाद की लड़ाई राजपूत वर्सेज राजपूत की ही होगी। मुंगेर, ललन सिंह का चुनाव लड़ना तय है और उनके सामने कोई भी आ जाए, ये मुंगेर का गणित है। नवादा, जहानाबाद और नवादा में से कोई एक सीट महागठबंधन भूमिहार को देगा और यह देख कर देगा कि किसी सीट पर भूमिहार बनाम भूमिहार न हो जाए। दरभंगा या मधुबनी में से कोई एक सीट मैथिल ब्राह्मण को मिलेगी, यह देखकर कि किसी सीट पर मैथिल बनाम मैथिल न हो जाए। ये गणित है। दरभंगा और मधुबनी सीट पर बात हो गई। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में से कोई एक सीट भूमिहार को मिलेगी, यह देखकर कि किसी सीट पर भूमिहार बनाम भूमिहार न होने पाए। यह सारा गणित तय है। अब यह रणनीति महागठबंधन ने क्यों बनाई है, यही पूरा हिसाब किताब महागठबंधन ने क्यों लगाया है, तो जो जानकारी हमारे पास है साफ साफ दिख रहा है कि उसके पास मुस्लिम यादव कुर्मी का 35% वोट एकदम रॉक सॉलिड है और इसके ऊपर वो चाहता है कि जिस जाति को टिकट दिया जाए उस सीट पर उस जाति का वोट एक तरफा गोलबंद कर लिया जाए। बाकी कुछ अति पिछड़ा और महादलित तो स्वाभाविक है, नीतीश कुमार के साथ रहते ही हैं। तो आप समझ गए कि क्यों अमित शाह की बेचैनी बढ़ी हुई है। अमित शाह की टेंशन, मोदी की टेंशन, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन नीतीश कुमार ने क्यों बढ़ा रखी है, लालू नीतीश की जोड़ी ने क्यों बढ़ा रखी है, राज यही है। पूरा हिसाब किताब लालू नीतीश ने लगा लिया है और अभी से सारा प्लान सेट है। बीजेपी का गेम ओवर होगा नहीं होगा ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी का गेम ओवर हो सकता है। जितना खतरनाक प्लान लालू नीतीश ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।